रिवाइव कर सकते हैं और ये रिवाइव किया जाए। और अगर ये साबित हो गया कि किसी भी मेडिकल बोर्ड पे हमें कोई एतबार नहीं है जो गवर्नमेंट बनाएगी, ये बात बड़ी वाज़ेह है। हुज़ैफा साहब आप यहाँ मौजूद हैं और ये क्लिप भी आप अपने पास रखिएगा। हम किसी भी दावे पे यकीन नहीं करेंगे। अभी आज के बाद इसका जवाब देता हूं। इनके दावे सारी झूठे हैं। ये बेशर्मी के साथ, डिठाई के साथ जो आपने क्लिप चलाया, जो झूठ बोला गया है इमरान खान साहब के सेहत के बारे में, ये मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। हम किसी मेडिकल बोर्ड को नहीं मानेंगे। हमारी दो ही चीजें हैं, अल शफा ना हमारा है, चले शौकत खानम पे इनको इतराज है, हमारे डॉक्टर्स को जाने दिया जाए। अगर डॉक्टर ये समझता है कि अंदर नहीं होगा, इनका इलाज नहीं हो सकता, उनको अल शफा लेके आए। मुझे कौन सी रॉकेट साइंस है? किस चीज का इंतजार है? आपने आइसोलेशन में डाल के एक आंख का 85% बिनाई तो जाया कर दी है। आप मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं। आपके लीडर को जब मसला था तो हमने अगले दिन ही पाकिस्तान के हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दिया था। अगला कमरा मरियम नवाज को दे दिया गया था। डॉक्टर अदनान उनका जाती मौलिद 4 दफा दिन में उनका चेकअप करता था। प्लेटलेस का मसला बना, लंदन छोड़ दिया, पसंद का हॉस्पिटल दिया, पसंद का मुल्क दिया। आप क्या कर रहे हैं? कहां तक चीजों को लेके जा रहे हैं? आपको लगता है ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं। 16 फरवरी तक इंतजार करना कोई इंतजार नहीं होगा। हमारे कारकुनों ने आज खुद, अभी आप एक्स पे जाएं, लोगों ने खुद रोड बंदिश का ऐलान कर दिया। कल पूरा खैबर पख्तूनख्वा बंद होगा। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है 10 बजे। कोर कमेटी से अभी उठ के मैं आया हूं, मीटिंग जारी है, हम लाए अमल देंगे। ये जो चीज नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नॉर्मलाइज नहीं होगी। आप 85% किसी की बिनाई कैसे खत्म कर सकते हैं? एक बंदा अक्टूबर से कह रहा है कि मुझे तकलीफ है। जेल सुपरडेंट गफूर अंजम यही मरकजी मुलजिम है। इसको तो गिरफ्तार करें, पहले कल ही कल करें। मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, एक और चीज दिखाना चाहूंगी ज़ैफर रहमान साहब। मैं ये ऑन रिकॉर्ड डाल दूं, चाहे नवाज शरीफ साहब थे, उनकी सेहत के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स ऑन रिकॉर्ड हैं, चाहे इमरान खान हैं, कल बाजवा साहब अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनके लिए भी हम दुआ गो रहे। मगर मुस्लिम लीग नून का सेहत के हवाले से क्या टेम्परमेंट था और कितनी बेचैनी थी जब इमरान खान और PTI की दौरे हुकूमत थी, तो मुलायजा कीजिए। मियाँ साहब को 3 हार्ट अटैक्स हो चुके हैं। 2 हार्ट अटैक्स उनको इस 15 साल के अरसे में हुए। तीसरा हार्ट अटैक उनको अडयाला जेल में हुआ और इस बारे में मुझे और मियाँ साहब को लाइल्म रखा गया। मियाँ साहब का इलाज एक ऑनगोइंग चीज़ है जिसको महीने नहीं शायद साल लग जाएंगे। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए जहाँ उनका डायग्नोसिस हो सके। मियाँ साहब की ज़िंदगी ना सिर्फ उनकी फैमिली के लिए, मेरे लिए, बल्कि पूरी कौम की अमानत है और उस ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। अगर मियाँ साहब को बाहर जाना पड़ता है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। हुक्मरानों को ये सदा करूंगा कि नवाज शरीफ को जान को जो है पौन ना बनाएं, उसको शतरंज का मोहरा ना बनाएं। नवाज शरीफ को इजाजत दें, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। आज 20 दिन से ज्यादा गुजर चुके। मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से जिस संगदिली और छोटे जहन के साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने जो सियासी खेल रचा रखा है, वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। ज़ैफर रहमान साहब, एहसन इकबाल ने कहा कुछ हुआ नवाज शरीफ साहब को तो इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पे है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने कहा दुश्मन भी अल्लाह दे तो ज़र्फ वाला दे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा खुदा का वास्ता नवाज शरीफ की सेहत पे सियासत ना करें। स्पेशलाइज सेंटर का मरियम साहिबा का आपने बयान सुना। फिर मरियम साहिबा ने कहा नवाज शरीफ की जिंदगी कौम की इमानत है। तो सर बिल्कुल है 100%। तो क्या इमरान खान की जिंदगी कौम की इमानत नहीं है? बिल्कुल, इमरान खान की जिंदगी भी कौम की अमानत है। आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद क्यों है? लेकिन मैं कोई तजाद नहीं है। मुझे पेशेंट ऑडियंस दें आप 2-3 मिनट की, ताकि मैं सारे सवालों का जवाब दे सकूं। पहली गुजारिश तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की सेहत पे किसी को कोई सियासत नहीं करनी चाहिए और हम भी कोई सियासत नहीं करेंगे। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, मैं कोई यकीन नहीं करा रहा हूँ। ये जो करें सलाल चौधरी साहब के आज के बयान की सर, अगर मेरी पार्टी के किसी वजीर ने भी उनकी सेहत पे सियासत की है, सेहत पे सियासत की है, तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। किसी ने भी, क्योंकि मैंने सुना नहीं बयान। लेकिन अगली बात सुन लें, जो शफी साहब ने मुतालबा किया है, हम जो मेडिकल बोर्ड बनाएंगे वो मेडिकल बोर्ड सुप्रीम, सुन लें, किस चीज की सुन तो लें, मुकम्मल तो करने दें। वो सुप्रीम कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक बनाएंगे और उस पर इनका एतमाद होगा तो बनाएंगे। ये नहीं है कि वो सिंगल साइड हम बना देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट आपके पेश हुए, उन फ्रेंड ऑफ कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एतमाद के मुताबिक पाकिस्तान के बेहतरीन आंख के जो मौलिज हैं, इनका मुआयना करेंगे। और हम कोई इस चीज का इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ 2 दिन या 4 दिन का हमें वक्त दिया गया। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इसका पूरा मुआयना कराते हैं
और पूरी आपको यकीन दहानी कराते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ की आंख का जो बेहतरीन इलाज है उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, आप सब लोगों की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक, क्योंकि मैं समझ सकता हूं आप लोग, ज़ाहिर है वो आपका लीडर है, आप लोग उसके फॉलोअर हैं, आपका रिएक्शन फितरी है, मैं इसमें नाराज नहीं हो रहा। आप और मैं डेली शोज में बैठते हैं, एक दूसरे को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन आज मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूं कि मैं आपका जो जज्बात है मैं उसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देख रहा हूं, लेकिन मैं आपको हुकूमत के बिहाफ पे यकीन दिला रहा हूं कि ना बानी की सेहत में हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए, ना हम करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम इसका बेहतरीन इलाज कराते हैं। और आप अल्लाह से एक भरपूर तवक्को रखें, दुआ सर, करें क्या मसला है कि आपको? 85%, सुनिए, ये 85% इंशाल्लाह ताला, मुझे तवक्को है अल्लाह से कि इंशाल्लाह ताला उनकी बिनाई वापस आएगी और इसका हम सदेबाप करेंगे। आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहे हैं, यहां बैठकर ये कहना कि जेल सुपरिटेंडेंट को अंदर कर दें, एक दफा इस मामले की इंक्वायरी हो जाए, जो भी जिम्मेदार होगा, रॉन्ग डूअर मस्ट बी टेकन टू द इंक्वायरी टास्क। कौन कर रहा है सर? देखिए, रॉन्ग डूअर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कॉल की है सर, तो कोई चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी नहीं की। पंजाब हुकूमत करेगी। नहीं, आप ये खबर दे रहे हैं, करेगा, खबर दे रहे हैं। बिल्कुल इस मामले की हम इंक्वायरी करेंगे कि मरियम वाकई नवाज मामला शरीफ हुआ या साहबा नहीं। की हुकूमत इंक्वायरी करेगी। बिल्कुल इस मामले की इंक्वायरी की जाएगी कि क्या वाकई चलें, 3 तो महीने अच्छी बात पहले, है ना सर, हमें खैर कोई मकदम एतबार करें। ही नहीं है इन पे। 3 महीने क्या- पहले, क्या एतबार करें? 3 महीने 25 पहले अगर अक्टूबर से वाकई अब मामला let me- रिपोर्ट अब हुआ मुझे और मौका जेल दें। सुपरिटेंडेंट ने नेग्लिजेंस की है, इसकी हम इंक्वायरी करेंगे। हमें हुकूमत की किसी दावे पे, किसी सर मेडिकल इंक्वायरी बोर्ड आज पे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं की, वो खुद करना चाह रहे हैं, आप तो खैर मकदम करें इस बात का। किसी इंक्वायरी का भी एतबार नहीं है हमें किसी चीज का इनका एतबार किसी नहीं चीज रहा। पे तो एतमाद करना पड़ेगा ना नहीं आपको आगे करने- बढ़ने के लिए। कर रहे थे ना, देख लिया रिजल्ट, आपके ही दावे थे ना कि ठीक है। अब इसमें आप ही मैं क्या एक और दावा बात था ना? कर दूं, ये क्यों आप हुआ? ही की- नहीं, ये मुझे नौबत नहीं, क्यों अब आई? मुझे बोलने दें जी, ना। प्लीज बोलें। आपके ही दावे थे ना, सारी जो मरियम नवाज से लेके अता ताड़ट से लेके बैरिस्टर अकील से लेके राना सनाउल्लाह से लेके हुज़ैफा साहब तक, सबका दावा एक ही था ना कि बैरिस्टर इमरान खान साहब की सेहत याब है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? क्यों 85% उनकी बिनाई का मसला बना? कौन जिम्मेदार है इसका? अभी भी मेडिकल बोर्ड की बात हो रही है, 96 घंटे किस चीज का इंतजार हो रहा है? आप तो कल ही भेजे, बल्कि आज ही भेजने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती, अल शफा के डॉक्टर्स ले जाते, आपको शौकत खानम से मसला है, ले जाती अल शफा के डॉक्टर्स को, चेकअप हो जाता, वहां पे जो रिपोर्ट आती बाहर आती, शिफ्ट कर लेते, इलाज होता। बुनियादी हक मांग रहे हैं। डॉक्टर खुरम मिर्जा हैं, वो रेटिनल स्पेशलिस्ट हैं, लाहौर में होते हैं, वो बाहर आए जब 29 या 30 जनवरी को, इस बात को भी अब 2 हफ्ते होने को जा रहे हैं सर, बाहर खड़े रहे स्पेशलिस्ट रेटिना के, और आपकी हुकूमत ने उनको अंदर नहीं जाने दिया कि वो जाके एक दफा चेकअप कर लें। वो आज खुद आए, वॉलंटरी आए, उनको फिक्र थी, लोग आए, उधर पहुंचे, उनमें ये सारा सोशल मीडिया पे वायरल गया, अभी मैं उनको कनेक्ट भी करती हूँ, उनको भी नहीं एक्सेस दिया गया सर। तो आपने मुझे बस ये समझा दें कि जब ये पता लग गया, पिछले जो 2 हफ्ते से 1 महीना आपकी हुकूमत ने जाया किया है, वो क्यों किया है सर? देखिए मेहर बुखारी साहिबा, बिल्कुल आप मुझे कह रही हैं कि मैं कोई हतमी बात कर दूं, मैं हतमी बात तब करने की पोजीशन में होऊंगा जब इस मामले की पूरी इंक्वायरी भी होगी, मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन भी आएंगी, क्योंकि जो बात आप कर रही हैं अगर ये ऐसे है तो जाहिर है ये नेग्लिजेंस है, और इस नेग्लिजेंस को जाहिर है जिसने भी की है ही मस्ट बी टेकन टू द टास्क। लेकिन ये दलील नहीं है, ये दलील नहीं है कि एक डॉक्टर बाहर से आए, प्राइवेट डॉक्टर, और वो कहे कि मुझे अंदर जाने दें। आप मुआवने ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, आप सहाफ़ी भी रह चुके हैं, आपका बड़ा वसीतर एक तजर्बा है पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से। जब नवाज शरीफ मौजूद थे तब आप कहते थे इमरान खान और पीटीआई जिम्मेदार होगी, अब आप लोग इनको कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट का फैसला है वो जिम्मेदार है। नहीं, देखिए जब जाहिर है अगर ये नेग्लिजेंस होगी तो जाहिर है मैं समझता हूं कि रिस्पांसिबिलिटी टॉप से फिक्स करनी चाहिए हमें, मरियम साहिबा से। नहीं, टॉप पे तो वो है भी, सेक्रेटरी होम होता है, सेक्रेटरी होम होता है, और जरा होम डिपार्टमेंट के मदद आते हैं क्या बानी तहरीक, अगर ये लिखा हुआ दुरुस्त है, मैं फिर ये कह रहा हूं कंडीशनली, अगर ये दुरुस्त है, अगर ये दुरुस्त है